हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और फिर आपके सामने मैं एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं जिसका जो कि पूरे के पूरे कंपोजिट फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कंपोजिट फंक्शन और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे देखते हैं। इसके बाद हम लोग वी विल डिस्कस द domain, how can find the domain and range of the composite function, and then we have to discuss any other questions like board examination or IIT JEE foundation, how can solve the questions or how can attempt the questions about IIT JEE foundation, IIT JEE questions very well. तो आज मैं सबसे पहले यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह मैं ये करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं जो मेरे व्यू करते हैं वीडियोस को, उसे अच्छे से पूरा देखने के प्रयास करें। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यूज़ करते हैं उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मेरी कोशिश है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है। चलिए आज मैं आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपोजिट फंक्शन नाम से ही लगता है कंपोज, यानी एक, दो या तीन फंक्शन हो। ऐसा हो सकता है कि मैं एक छोड़ दूं, अगर एक फंक्शन मैं छोड़ दूं तो ऐसा ले सकता हूं कि अगर मैंने दो फंक्शन ले रखा है, हाँ, तो एक फंक्शन मैं f(x) लेता हूं, अलग अलग ले रहा हूं अभी, तो मैं भाई f(x) अलग ले रहा हूं। दूसरा फंक्शन मैं ऐसा है कि मैं g(x) लिख रहा हूं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, हो सकता है तीन फंक्शन हो जाए, है ना। यहां पर मैं h(x) लेता हूं, ठीक। तो क्या कहता है कि कंपोजिट के शब्द वर्ड जो व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन। कंपोज मीन्स दैट मोर देन टू फंक्शंस, मोर देन वन फंक्शंस, ओके, टू एंड टू मोर फंक्शंस जब आपस में मैं कंबाइन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट, राइट। तो यहाँ पर f(x) है और ये g(x) है, यहाँ पर मैंने दे रखा है h(x), राइट। तो यहाँ पर f(x) फंक्शन जब यहाँ से किसी चीज़ को मैं मैप करूँगा, यहाँ से किसी चीज़ को मैप करूँगा, यहाँ से मैं किसी चीज़ को मैं मैप करूँगा, तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से फिर यहाँ दिखे। ऐसा भी तो हो सकता है कि f(x), g(x) और यहाँ से कोई मैप यहाँ कर रहा हो, यहाँ से कोई फंक्शन यहाँ कर रहा हो, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ कर रहा हो। तो जब टू एंड टू मोर फंक्शंस आर कंबाइंड, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। इसी को हम लोग कंपोजिट वर्ड से कंपोजिशन फंक्शन बना है। सो कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं उसको, या हम कंपोजिशन फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन फंक्शंस लिए हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मैपिंग मैंने यहाँ से एक मैपिंग का मतलब हो गया कि एक जगह से हम दूसरी जगह उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या एक जगह से हम दूसरी जगह भेज रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर f सच दैट x टेंडिंग टू y, यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिया। हो सकता है कि ये y फिर से मैपिंग करे z(x) पे और ये मैपिंग कर दे, अगर मैंने एक मैपिंग लिया f सच दैट x टेंडिंग टू y, राइट। अब मैं एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूं g(x) जो मैप कर रहा हूं सच दैट y से लेके z पर, ठीक है। यानी यहां से ये ऑपरेट किया, इसको ये कौन ऑपरेट कर रहा है, इसको f, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, g। अब f और g दो फंक्शन है, ऐसा हो सकता है कि तीन फंक्शंस भी हो। तो मैं अभी आपको दो फंक्शंस के लिए दिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग ट्रिपल फंक्शंस के लिए जब तीन फंक्शन होगा तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा।
तो पहले समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, fx लिया और यहाँ पर gx लिया, राइट। अब यहाँ से मैपिंग x से y पर हो रही है और y से z पर हो रही है, राइट। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, मैं एक बार, तो अगर मैंने एक मैपिंग ली, ये x है, ये क्या है, y है, राइट, और यहां से मैंने लिया gx, राइट। मैं यहां से ले रहा हूं g, ठीक है, यहां पर ले रहा हूं z। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिया, यहां से मैं ऑपरेट करता हूं उसको, ये मेरा f है और यहां से ऑपरेट करता हूं, ये मेरा क्या है, g है, ठीक है। अब यहां से देखना है कि x y पर मैप कर रहा है, x y पर के ऑपरेटर कौन है, f, और y ऑपरेट कर रहा है z को, और g करा कौन रहा है, g। सो अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पर a b c d, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर लिखता हूँ w x y z, राइट। अब यहाँ पर देखिए, अगर f1 इस पर गया, b2 पर गया, c3 पर गया, इसकी मैपिंग हो रही, d f पर गया, राइट। अब ऐसा हो रहा है कि अगर 1 जो है वह x पर मैपिंग हो, और 2 जो हो w पर मैपिंग हो, और 3 का y पर हो, और 4 का z पर मैपिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, f सच दैट, मैंने यहाँ पर भी डिफाइन करी है कि f जब y से y पर जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, जैसे कि अगर इसको हम लोग तब क्या बोलेंगे, f ऑफ g, ये जो o है वो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, तो f ऑफ g बोलेंगे, और इसको हम लोग अगर हम GOF, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, तो मैं या तो f ऑफ g बोलूँ या g ऑफ f बोलूँ। तो मैं यहाँ ये कहना है कि ये वाला यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन होगा, यानी f का g के साथ रिलेशन हो, f का g के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो x की मैपिंग y पर, y की मैपिंग z पर हो रही, तो z की मैपिंग किस पर होगी, x के ऊपर होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ से, कि अगर मैं इसको एग्जांपल से आप लोग को समझा सकूं कि f ऑफ a लिखता हूँ, ठीक है, तो f ऑफ a क्या है, 1 है, और अगर हम f ऑफ g ऑफ, अगर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है, g ऑफ 1, इसकी मैपिंग क्या है, x, ये है ना। अच्छा, अब यहाँ देखना ये है कि इन दोनों को मैं रिलेट कैसे करता हूँ, राइट। तो ये जो रिलेशन है f ऑफ g, और मैं इसको जब यहाँ से मैप करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा लिखूँगा, और ये कंबाइन क्या करेगा, f ऑफ g, तब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, f ऑफ g ऑफ x, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मैं g ऑफ 1 पुट करूँ, राइट, g ऑफ 1, g ऑफ x कितना है, 1, तो मैं यहाँ पर f ऑफ 1 करूँगा, राइट, और f ऑफ 1 क्या दे रहा है, f ऑफ 1, मैं अगर f ऑफ 1 करूँ तो f ऑफ n,
एफ ऑफ 1 क्या है, यहाँ से मैं एफ ऑफ 1 करूँगा, f1 क्या देगा, fx देगा, और fx क्या है यहाँ से 1, ठीक है। fx में अगर g1 कितना है, यहाँ से मैं अगर g1 डालूँ तो ये क्या दे देगा, g1 हमारा, g1 उल्टा चल रहा हूँ ना, g1 की मैपिंग x पर हो रही है और x की मैपिंग a पर हो रही है, ठीक है, ये देखना है। तो fx, g1 की वैल्यू fx और fx की वैल्यू कितनी है a, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर g1 1 का वैल्यू x, तो यहाँ पर g1 की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, x की मैपिंग फिर यहाँ से देखना है, x गया 1 पे, 1 कहाँ गया a पे, तो यहाँ पर f ऑफ fx की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा किसके लिए कहलाएगा, g ऑफ 1x के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन का एक मैंने एग्जांपल दिया। अगर मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन लूँ कि f ऑफ, देखते हैं कि ये दोनों जो है वो सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे कि f ऑफ g नहीं, मैं g ओ f ले रहा हूँ, राइट, और इसकी फंक्शन मैं कह रहा हूँ f, यहाँ से g ऑफ fx, ठीक है, ये होगा, राइट। अब fx की वैल्यू ऑपरेट करेगा, तो मैं यहाँ से मैंने क्या लिया, f ऑफ a, तो मैं जब यहाँ पर f ऑफ a पुट करूँगा, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू g ऑफ 1, ठीक है। f a की वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 डाला, g1 हो गया, g1 की वैल्यू x आ गया, ठीक है। तो ऐसा है कि fx की वैल्यू यहाँ 1 आया, राइट, ठीक है, और fx की वैल्यू a आया, तो कभी भी g ऑफ fx इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ gx, ये कभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हो सकता है होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, बट मे बी पॉसिबल कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे और आपस में इक्वल होंगे या नहीं। तो मैंने क्या देखा यहाँ से कि अगर कंपोजिट का मतलब होता है कि ऑपरेट हम फंक्शन को कैसे करते हैं, यानी अगर कोई फंक्शन f है, f को अगर ऑपरेट होना है, f ऑफ a अप्लाई किया, तो f ऑफ a की मैपिंग हो गई यहाँ पे 1 पे, अब g वाला अप्लाई करेगा तो g1 बन गया, यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से क्या बन गया g1। जैसे मैंने यहाँ पर g ऑफ fx क्या है, यहाँ पर मैंने fa रखा, ठीक है, fa की मैपिंग हो रही 1 पे, तो fa की वैल्यू हो गई 1, तो मैं यहाँ पर g ऑफ 1 कर दिया। अब g1 के देखना है कि g1 की वैल्यू मैपिंग कहाँ पर हो रही है, तो g1 की मैपिंग x पर हो रही है, तो g1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया। तो ये हमारा क्या था, गॉफ निकाला मैंने। फॉर भी इसी तरह से निकालेंगे, f ऑफ g, तो मुझे यहाँ पर g ऑफ x अप्रोच किया, तो g1 कहाँ जा रहा है, x पर। अब x को देखना है कि x की मैपिंग यहाँ से कहाँ पर हो रहा है, तो a के ऊपर हो रहा है। तो ये हमारा गॉफ और जी ओ एफ निकाला एंड f ऑफ g निकाला। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से मैं अब क्या लिख सकता हूँ कि आप अगर समझ गए होंगे तो मैं इसे एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि अब इसकी मैपिंग अब क्या हो रही है, यहाँ हो रही है, ठीक है। तो अब अगर इसकी मैपिंग यहाँ होगी डायरेक्टली, तो मैं या तो f ऑफ g लिखूँगा और g o f लिखूँगा, दो ही चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कंपोजिट फंक्शन मिले। अब मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई फंक्शन f है, उसकी मैपिंग f से अगर कोई मैपिंग यहाँ से हो रही है, जैसे कि अगर यहाँ से f है और यहाँ g गया, f और ये g पर गया, यानी f ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन कहाँ गया, g पर, और g कहाँ गया, g ऑफ f ऑफ g पर,
एफ ऑफ जी पर, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब मैं इसका डिफिनीशन आपको बता रहा हूँ कि डिफिनीशन इसका क्या हो सकता है। तो मैं लिखूंगा लेट एफ, अब मैं यहां से इसकी डिफिनेशन को समझिएगा। गिवन, लेट गिवन टू फंक्शंस फंक्शन एफ एंड जी। मैंने यहां पर दो फंक्शन लिया है एफ एंड जी सच दैट f extending to y and g such that y tends to z। मैंने यहाँ पर दो फंक्शन ले रखा है f एंड g, राइट। अब f की मैपिंग एक्सटेंडिंग टू y हो रहा है और g की मैपिंग g such that y tends to z, यानी y से मैपिंग का हो रहा है, z में हो रहा है। देन देयर एग्जिस्ट, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एच एक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एच एक्स की मैपिंग एफ ऑफ जी होगी। एच एक्स मैंने एक कंपोजिट फंक्शन ले लिया जो कि इनकी ये जो फंक्शन है उसको मैंने एच एक्स मान लिया, राइट। अब इसको ये ऑपरेट करेगा, पहले जी एक्स वाला ऑपरेट होगा, फिर जी एक्स ऑपरेट करेगा एफ एक्स को। तो एफ ऑफ क्या लिखेंगे, इसको जी एक्स लिखेंगे। आई बात समझ में। यहाँ तो लिखूंगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये होगा इट इज। इसको मैं यहाँ पर समझने की जरूरत है कि एफ ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो, मैं इसको कंपोजिट फंक्शन बोलूंगा, कंपोजिट फंक्शन। और इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, या हम लोग फंक्शन ऑफ एफ एंड जी भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ जी एंड एफ, और फंक्शन ऑफ एफ एंड जी भी बोलते हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ जी एंड एफ। तो मैं इसे कंपोजिट फंक्शन बोलूँ, या फंक्शन ऑफ एफ एंड जी बोलूँ, या मैं जी एंड एफ फंक्शन बोलूँ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, राइट। आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन ऐसा होता है कि दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर हम लेते हैं, तब भी अगर ये मैपिंग x सच दैट एक्सटेंडिंग टू y होता है और g की मैपिंग y से z पर होता है, तो उनको मैं जब कंबाइन करता हूँ तो उसे मैं एच एक्स लूँगा, और एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स होगा, और एफ जी एक्स जो है एफ ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन एंड एफ, और मैं इसे बुला सकता हूँ एफ एंड जी, फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, या फंक्शन ऑफ जी एंड एफ,
तो graphical representation is very important, right? So here if you say take two functions here, now we will get f other function and another function is g right now. So here if you take this function is operator, so here a b c d 1 2 3 4 and here w x y z, right? So here f of मैं ये लिखूँगा g इंटू एक्स, तो इसका जो रिलेशन होगा ना यहाँ से इसकी डायरेक्ट हो जाएगी, तो मैं इसको मैं डेटिज करके लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, राइट? ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो इसको मैं एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स ये बोल सकता हूँ, या इसे एफ ऑफ जी एक्स बोल सकता हूँ, राइट? तो ये है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कंपोजिट फंक्शन। अब मैं अगर इसका डिफिनेशन देखूँ तो अब समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसमें सिर्फ दो ही ज़रूरी नहीं है कि दो ही होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का इसका डोमेन मैं निकालना आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूं कि अ फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, कोई अगर फंक्शन है वह r से r में मैपिंग कर रहा है, is such that f of 4x minus 8 upon x minus 4, right, or is equals to x, then for all x and x naught is equals to 4, this is a 4, so x naught equals to 4, then prove that f of fx is equals to x for all x belongs to r minus 4, राइट? ये है, तो मैं इसको प्रूव करने की बहुत आसान तरीका है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लें कि फंक्शन क्या दिया है, तो आप लिखेंगे f 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4 दे रखा है। ये बहुत ही आसान है ना, क्योंकि कोई भी मैपिंग अगर r से r में डिफाइन हो रही हो, इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन मैंने यहाँ से लिया तो इसकी मैपिंग यहाँ से f पर हो रही है और यहाँ से भी f पे मैपिंग हो रही है, ठीक है? तो अगर मैं f ऑफ f करूँगा और इनटू x लिखूँगा तो ये f ऑफ fx हो जाएगा, राइट? बहुत आसान है। कोई अगर कंपोजिट फंक्शन यहाँ से मैं अगर x मान लेता हूँ डोमेन, दूसरा y है, तो x से अगर y में मैपिंग हो रही है और यहाँ पर f है और फिर f ही है जहाँ पर y से लेके z पे मैपिंग हो रही है, तो f ऑफ fx यानी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चन ये है कि 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4, तो सबसे पहला फंक्शन दे रखा है, तो मैं यहाँ से f ऑफ f
यहाँ पर दे रखा है 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4, राइट। फंक्शन तो यही है, तो 4 यहाँ से मैं 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4, यहाँ से 4 कर रहा हूँ, ठीक, माइनस 8 अपॉन x 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4 माइनस 4। यहाँ से जो है वो करना आसान हो जाएगा क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो यहाँ से डिफाइन ही है। तो यहाँ से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 8 माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 बाय 4 टाइम्स x टाइम्स ऑफ 4x माइनस 8 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 16x माइनस 32 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 8x माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x माइनस माइनस 16, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये मिल जाएगा 8x अपॉन 4x स्क्वायर और हियर इज 12, तो 4x स्क्वायर यहाँ से मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x राइट, तो 12x राइट, 12x प्लस 16, ओके। तो ये हो जाएगा 8x और इसको मैं कैंसिल करूँगा 4x से, तो 4 कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा 2x, तो मैं यहाँ से 2x दे दूँगा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो मैं लिखूँगा इसको x स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 4x प्लस 4x जो होगा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस 3 माइनस 4x, तो कैंसिल होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से नहीं होगा, तो यहाँ से 4x, तो ऐसे ही रहने देता हूँ उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये जो फंक्शन आए f ऑफ x की जो वैल्यू आया वो हमारा x तो आया नहीं, ये तो फंक्शन हमारा आया नहीं, लेकिन जो भी है ये क्वेश्चन को आप वैसे ही समझ सकते हैं कि ये मेरा जो आया वह आया f ऑफ fx, ठीक है, ये आया। तो अब मैंने इसको कैसे लाया, मैंने इसको एलसीएम ले लिया, 4 को मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 8 से, तो ये 16 और एलसीएम लिया तो x 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 हो जाएगा। तो अब ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं करूँ तो x माइनस 4 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन x माइनस 4 है, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो 16x माइनस 32 माइनस
8x plus 32 cancel, so 16x minus 8x 8x upon 4x square minus 8x minus 12x plus 16, right? So answer becomes 4 is going to take a common, so 2 times of x, so 2x upon x square minus 3x plus 4. If you have to cancel out, then we get the answer. Okay, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन का सॉल्यूशन है। कंपोजिट फंक्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके बताऊंगा कि कंपोजिट फंक्शन में हम लोगों को ये दिया हुआ है कि हम इसके डोमेन्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, डोमेन कैसे निकालते हैं, हाउ कैन फाइंड डिफाइन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सो क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ f(x) is equals to 2x minus 3 upon x minus 4 and gx is equals to ln 1 minus x, ln x minus 1। अब ये कंपोजिट फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ f of g, find the domain of f of g of f(x), that means g of f(x) की डोमेन हमें चाहिए, राइट। तो इसका हम लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, डिफाइन करेंगे कि हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो इसके सॉल्यूशन होंगे, सबसे पहले हमें f(x), तो डोमेन ऑफ f(x), मुझे पता है कि आप लोग को इसका डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा, 2x minus 3 upon x minus 4। दिस इम्प्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू r माइनस क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो डोमेन आ गया। अगर मुझे gx का डोमेन ऑफ gx निकालना है तो ln x minus 1, दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी डोमेन जो होगा, क्योंकि ln x जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो 1, ln 0 1 को टच करेगा, तो यहाँ पर 1 to इन्फिनिटी ये पॉजिटिव होगा, तो इसका डोमेन d ऑफ g जो होगा वह हमारा इंटरवल में होगा 0 to इन्फिनिटी, राइट, सॉरी 1 to इन्फिनिटी। 1 to इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। अब डोमेन f(x) का आ गया और डोमेन gx का आ गया, तो हमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ f of gx। कंपोजिट फंक्शंस के हमें क्या निकालने हैं, डोमेन बनाने हैं, राइट। तो डोमेन ऑफ f of gx, हमें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए g of f(x) का डोमेन चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, पूरा 1 to इन्फिनिटी है, तो इसका ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा का टर्म इसके अंदर आ जा रहा है तो इंटरसेक्शन होगा, तो इसका डोमेन जो होगा वो 1 to क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। ये समझने की बात है कि इसका जो डोमेन होगा वह 1 to इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि जब मैं df और dg का इंटरसेक्शन करूँगा तो 1 to इन्फिनिटी और ये पूरा का पूरा आ जा रहा है, तो अगर इंटरसेक्शन करूँगा तो यही वाला टर्म बचेगा। उसमें से भी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ये वाला टर्म जो है हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारा 1 to इन्फिनिटी होगा। और अगर मैं उसको इस तरह से सॉल्व करूँ कि
रेंज क्या होगा इसका, मैंने डोमेन की बात करी, ठीक है। अगर मुझे डोमेन ऑफ जी एफ ऑफ जी पूछा जाए कि इसका डोमेन निकालिए, तो क्या होगा, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी और इसका डोमेन क्या होगा। तो इन दोनों का ही डोमेन, इसका जो डोमेन होगा 1 प्लस ई का पावर 4 ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि R में से मैं 4 को ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर लॉगरिथम में लिख रहा हूं तो e का पावर 4, बिकॉज R इज 1 माइनस एक्स में, सॉरी gx के जो फंक्शन है x माइनस 1 उसमें नॉट इक्वल्स टू r होगा। अगर r इज नॉट इक्वल्स टू r होगा, क्योंकि यहाँ r लेना नहीं है तो यहाँ पर भी r नहीं ले सकते, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e का पावर 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, e का पावर 4 लिख सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं 1 प्लस e का पावर 4 कर दूं तो इसके ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो अगर मैं 1 प्लस ई का पावर 4 कर दूं तो वह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसका डोमेन इसी रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और इसके जो डोमेन होते हैं या फिर इसके जो रेंज होते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दो अगर फंक्शन दे रखा है तो उसके डोमेन निकालते हैं, फिर उन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन करते हैं, तो जो कॉमन डोमेन आता है वही हमारा कंपोजिट फंक्शन के डोमेन बनता है, राइट। तो ये हमारा जो है वो हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब अगर आप देख सकते हैं कि हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम लोग आप लोगों को बताया कि डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी कंटेंट में इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। साथ में साथ हम लोग जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो कि पहले क्लास जो लेक्चर शुरू किया था तो उसमें जो मैंने बताए थे फंक्शंस के बारे में, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इस कंपोजिट फंक्शंस के बाद मैं डायरेक्टली मैं जाना चाहता हूँ आप लोगों को इन्वर्स फंक्शंस से, इन्वर्स फंक्शंस पढ़ाना चाहता हूँ, और इन्वर्स फंक्शंस के बाद ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन मैं शुरू करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रिग्मेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्मेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।